जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम यानी यूपी बोर्ड का दूसरा चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को हम लोग देखने जा रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है, इसको अच्छी तरह से समझना है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 9th गणित यानी मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम सेकंड चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो कोई भी मान बहुपद का शून्यक तब होगा जब उस मान को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए तो बहुपद का शून्यक हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखें तो px दिया है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और यहाँ x दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुपद x चर के रूप में है और इसका मान आपको दिया है 3x + 1 x = -1/3। ज़रा देखिए, हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे और रखने के बाद अगर बहुपद का मान शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दिया गया मान बहुपद का शून्यक है अथवा कह देंगे कि नहीं है। तो चलिए x के जगह पे -1/3 रखते हैं। तो देखिए x के जगह पे -1/3 रखा जाएगा तो 3x के जगह पे -1/3 + 1 तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये -1 + 1 तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिया गया मान, अब लिख देंगे अतः दिखाया गया मान यानी x = -1/3 बहुपद px का एक शून्यक है, एक शून्यक है, हम लिख देंगे। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अगर इसी तरह से हम सेकंड पार्ट सॉल्व करना चाहें तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है px = 5x - π और x = दिया हुआ है 4/5 हम रखते हैं। तो चलिए हम रख करके देखें। हाँ चलिए देखें, अब जो है तो ये पहला क्लियर हो गया कि x = -1/3 बहुपद px का एक शून्यक है। अब अगर हम सेकंड वाले में आवें तो सेकंड में दिया है px = 5x - π और x = दिया हुआ है 4/5। तो इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे, रख करके देखेंगे। तो देखिए p और x के जगह पे 4/5 = 5 और x के जगह पे 4/5 - π तो क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 4 - π तो 0 नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह देंगे, यहाँ लिख देंगे कि अतः x = 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है।
इसी तरह से इन सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए थर्ड वाले को देखें तो देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 1। और देखिए यक्स के दो मान दिया है, एक 1 दिया है, एक -1 दिया है। तो यक्स के जगह पे हम 1 रख करके देखते हैं। तो x के जगह पे 1 रख रहे हैं, ये हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 1 पे तो यहाँ 1 रखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 - 1 यानी 0। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 आ गया। तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। लेकिन अब दूसरा वाला देखते हैं, x इक्वल टू -1 दिया है, तो x इक्वल टू -1 रख करके हम देखें कि क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा px के जगह पे -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पे हम कह देंगे कि अतः x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में दिया है px इक्वल टू x + 1 x - 1, और देखिए x इक्वल टू -1 और 2 दोनों दिया हुआ है। तो x + 1 और यहाँ x - 2 है, ये है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 दोनों रख करके देखना है। तो चलिए x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो p-1 देखिए x के जगह पे -1 + 1 और ये -1 - 2, फिर क्या हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -1 और -2 -3 हो गया, तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। अब हम x बराबर 2 पर देखेंगे। पहले हम x बराबर -1 रखें, अब x बराबर 2 रखेंगे। तो p2 इक्वल टू देखिए 2 + 1 और 2 - 2, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो फिर 3 में 0 का गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर और यहाँ x बराबर 0 दिया हुआ है। तो चलिए अब x के जगह पर 0 रखेंगे और x के जगह पे 0 रख करके देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यानी p0 इक्वल टू 0 मिल गया। तो जब 0 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक है। अब इसके बाद हम 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है px इक्वल टू lx + m और x इक्वल टू दिया है -m/l। रखते हैं वैल्यू x की और रख करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो px के जगह पे -m/l, ये है l, x के जगह पे -m/l + m, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, -m + m, -m से +m कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जब 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो कह देंगे शून्यक नहीं है। तो x इक्वल टू -m/l इस बहुपद का शून्यक है। अब ये 7th पार्ट देखा जाए। 7th पार्ट में px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 दिया हुआ है और x की वैल्यू -1/3 और 2/√3 भी दिया हुआ है। तो चलिए रखते हैं फर्स्ट पार्ट, x इक्वल टू -1/√3, तो ये हो गया px के जगह पे -1/√3 रखते हैं।
तो ये हो जाएगा 3 और x की वैल्यू है -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 3 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 हो गया। फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1 यानी 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि -1/√3 इस बहुपद का एक शून्यक है। और फिर दूसरा वाला रख करके देखते हैं, ये x के जगह पे 2/√3, चलिए ये हो गया 3 और ये है 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और ये हो गया -1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 - 1 = 3। तो ये तो 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि -1/√3 इस बहुपद का एक शून्यक है, लेकिन 2/√3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी तरह से हम लोग इसका 8th पार्ट देखते हैं और 8th पार्ट में देखे दिया हुआ है px = 2x + 1 और x = दिया हुआ है 1/2। फिर इसमें x के जगह पे 1/2 रखेंगे और रखने के बाद अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो ये हो जाएगा px के जगह पे 1/2 = 2x के जगह पे 1/2 और प्लस है 1, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 + 1 यानी 2 आ गया, तो 0 तो नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह देंगे कि x = 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं बहुपद का शून्यक का क्या मतलब होता है, तो चलिए ये प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक का मतलब होता है x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। तो जानते हैं x का मान निकालने के लिए px के जगह पे 0 कर देते हैं और 0 रख करके x का मान निकालते हैं तो वही शून्यक हो जाता है। अब इसी में px के जगह पे 0 कर देंगे तो x + 5 हो जाएगा और 5 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो x = -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो पहला बहुपद है, पहले बहुपद का शून्यक -5 है। यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद px का शून्यक -5 है। ये फर्स्ट का आंसर रहा। अब अगर इसी तरह से सेकंड देखना हो तो px = दिया हुआ है x - 5, क्या करेंगे px के जगह पे 0 कर देंगे, तो px के जगह पे 0 कर देंगे तो x - 5 हो जाएगा और फिर -5 दूसरी तरफ जाएगा तो x = 5 हो जाएगा। तो x = 5 इस बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट पे आ जाएं तो थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है px = 2x + 5 दिया हुआ है। अब यहाँ भी हम px को 0 के बराबर करेंगे तो 0 = हो जाएगा 2x + 5, 5 को इधर ला देंगे -5 हो जाएगा, -5 = 2x और अगर यहाँ से x की वैल्यू हम निकालें तो ये -5/2 हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट जो है सॉल्व हो गया, यानी थर्ड में बहुपद का जो शून्यक होगा वो -5/2 होगा। और इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करें तो देखिए फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है px = 3x - 2 दिया हुआ है।
बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे, px को शून्य के बराबर करेंगे और ये हो जाएगा 3x माइनस टू दूसरे तरफ आएगा 2 इजकल टू हो जाएगा 3x, तो x इजकल टू हो जाएगा 2/3, यानी इस बहुपद का शून्यक हो गया 2/3। इसी तरह से अगर हम पाँचवें पार्ट को देखें तो पाँचवें पार्ट में दिया हुआ है px इजकल टू 3x, तो px को 0 के इक्वल करेंगे 0 इजकल टू 3x, तो x इजकल टू हो जाएगा 0/3 और 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का शून्यक x इजकल टू 0 है। अब इसी तरह से इसका हम 6 पार्ट देखें तो 6 पार्ट में दिया हुआ है px इजकल टू 0, px इजकल टू ax दिया हुआ है, px इजकल टू ax और a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है कि a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो px के जगह पे 0 कर देंगे तो ax हो जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे 0/a, तो 0 में a से भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस बहुपद का जो शून्यक है ये भी 0 है। और इसी तरह से अगर हम 7th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इसको अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है px इजकल टू cx प्लस d और यहाँ पर दिया हुआ है c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे, px के जगह पे 0 रखेंगे और फिर 0 इजकल टू हो जाएगा cx प्लस d, d को इधर ला दीजिए, माइनस d इजकल टू हो जाएगा cx और फिर यहाँ से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस d/c हो जाएगा। तो ये जो 7th पार्ट था, इस 7th पार्ट का बहुपद का जो शून्यक होगा वो माइनस d/c होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 2.2 जो है आज पूर्ण रूपेण समाप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रश्नावली होगी वो सेक्सुअल प्रमेय है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं सभी अच्छे तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च करके सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सके और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।